समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले मैनपुरी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ठाकुर इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी का गढ़ मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार वहां से सपा के प्रत्याशी जीतते रहे हैं। अभी उपचुनाव भी हुआ था, तब भी आप उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। आपने देखा किस तरह से डिम्पल यादव चुनाव जीत गई थी। क्या लगता है कितना टफ मुकाबला ये होगा? देखिए, पहले तो अपने शीर्ष पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आभार, धन्यवाद और कृतज्ञता, जिन्होंने मैनपुरी पर भगवा फहराने की, कमल खिलाने की जिम्मेदारी जयवीर सिंह को दी। इसके लिए आभार और कृतज्ञता। नंबर 2, आपने कहा कि काफ़ी अंतर से डिम्पल जी वहाँ से जीत के आई हैं 2023 का उपचुनाव। उस समय की परिस्थितियों आज की परिस्थितियों में ज़मीन और आसमान का अंतर है। उस समय मुलायम सिंह जी के देहांत के बाद उपचुनाव की घोषणा हुई थी और जब तक शमशान की राख ठंडी नहीं हो पाई थी तब तक उपचुनाव हो गया था। पूरे प्रदेश के सभी दलों के, सभी वर्गों के नेताओं ने श्रद्धांजलि देने का काम किया था। सभी की सहानुभूति आदरणीय मुलायम सिंह के साथ थी, गए थे, श्रद्धांजलि दी थी। उसी श्रद्धांजलि में मैनपुरी के मतदाताओं ने अपनी श्रद्धांजलि समाहित करते हुए डिम्पल जी को MP बना करके सांसद में भेजने का काम किया था। आज पानी बह चुका है। अब चुनाव होगा आदरणीय मोदी के 10 साल के कामों पर, योगी जी के 7 साल के कामों पर। चुनाव होगा जयवीर सिंह ने क्या किया वहाँ, उसके आधार पर, मेरिट के आधार पर चुनाव होगा। सहानुभूति और श्रद्धांजलि वाला चुनाव अब नहीं है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं ये किला, मैनपुरी के किले बता रहे हैं, मैनपुरी सदर विधानसभा भी एक किला थी। परसीमन के बाद लगातार समाजवादी पार्टी कब्जा रहा था, लेकिन 1 मिनट में उखाड़ के फेंक करके जयवीर सिंह MLA होके आए, आपके सामने खड़े हैं। लेकिन आपकी प्रत्याशिता को लेकर के हमने जब अखिलेश यादव से सवाल किया तो बड़ा ही मजाकिया लहजे में उन्होंने जवाब दिया कि जयवीर सिंह तो पहले ही मान चुके हैं कि समाजवादी पार्टी वहाँ से जीत रही है। चलिए, अच्छा है, एक हसीन सपने पाले रहें। रिजल्ट आएगा 4 तारीख को। निश्चित रूप से मैनपुरी का किला ढहेगा, भगवा फहराएगा, कमल खिलेगा। और इस बार डिम्पल जी को वैसे भी इतिहास रहा है, जरा पूछ लेना हमने अखिलेश जी को, एक चुनाव जीतती हैं, एक हारती हैं। जब से राजनीति में आई है आप भी देख लेना पिछला इतिहास, दूसरा चुनाव कभी रेगुलर नहीं जीती हैं। तो ये दूसरा उनका हो गया, उपचुनाव जीत गए, अगला नंबर है हारने वाला। ये नंबर अनलकी है उनकी, अनलकी नंबर है, हमेशा हारती हैं। ये भी बता दें कि 10वीं सूची में आपका नाम आया है और समाजवादी पार्टी ने पहली ही सूची में डिम्पल यादव का नाम डिक्लेयर कर दिया था। वो लगातार क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही, तो लगता नहीं देर हो गई काफ़ी आपको? मुझे लगता है कि जरा आप पता करिए कि उपचुनाव में जीतने के बाद कितनी बार डिम्पल जी गई क्षेत्र में। जयवीर सिंह वो व्यक्ति हैं जो हर शनिवार और इतवार वहीं रहते हैं, मिनिस्टर होते हुए भी जनता के बीच में रहते हैं। हजारों लोगों को फरियादियों का बात सुनते हैं, जो भी उनकी जन समस्याएं होती हैं उनका निवारण करने का प्रयास करते हैं, जन के दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। रेगुलर 12 महीने करते हैं हम लोग। लेकिन डिम्पल जी अब चुनाव प्रचार करने गई हैं। उपचुनाव में जीतने के बाद शायद दर्शन लोगों ने नहीं कर पाए थे। प्रत्याशी होते तो होने से पहले उस बीच के पीरियड में जब काम होना चाहिए था, कम से कम कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापित करने जीतने के बाद जब चली आना चाहिए था, वो भी नहीं गई है। एक बात और बड़ी चर्चा में है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है उसमें राजपूत समाज जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। उसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि जो टिकटें जारी की गई हैं उनमें राजपूत चेहरे ना के बराबर थे और ऐसे में उस नाराजगी को दूर करने के लिए आपको मैनपुरी से और नीरज शेखर को बलिया से उतारा गया है। तो क्या लगता है ये नाराजगी दूर हो जाएगी अब ठाकुरों की? दो साथ में तो 2 तो आज ही दी हैं। और निश्चित देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए, आप हमसे तभी नाराज होंगे जब हमसे कोई आपको अपेक्षा होगी। अगर हमारा आपका कोई सरोकार संबंध नहीं है तो खुशी और नाराजगी का सवाल ही पैदा नहीं होता। VK सिंह का टिकट गाजियाबाद से कटा, इसका मतलब क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित भाव से है, तभी तो भी नाराजगी व्यक्त कर रहा है। और वही समाज अगर नाराजगी व्यक्त कर रहा है या कहीं कोई उसका थोड़ा बहुत नाइंसाफ़ी की बात कर रहा है या कहीं गुस्सा का इजहार कर रहा है, हमारे परिवार में अंदर की बात है। लेकिन क्षत्रिय समाज एकजाई होकर के न सिर्फ मतदान करेगा, चुनाव लड़ने का काम किया उसने करता रहेगा। लेकिन नाराजगी भारी पड़ रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं और इसी को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार बैठकें कर रहे हैं। राजनाथ सिंह भी पहुंचे हुए हैं आज उधर। तो क्या लगता है आज की जो टिकट की घोषणा हुई है, आपको उतारा गया, नीरज शेखर को उतारा गया, तो इससे ये नाराजगी कम पड़ेगी? अच्छा, आप ये बताएं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, राजस्थान से लेके, महाराष्ट्र से लेके, जम्मू कश्मीर से लेके विभिन्न देश के राज्यों में आज उनकी सभाएं हो रही हैं। क्या सब जगह नाराजगी इसलिए हो रही हैं? वो लोकप्रिय नेता हैं, देश भर के नेता, बल्कि ग्लोबल लीडर हैं।
दो ही तो ग्लोबल लीडर हैं, या तो मोदी जी या योगी जी। नाराजगी की वजह ये भी थी कि गुजरात के मंत्री ने जिस तरह से कई टिप्पणियां की थी। यही मैं कह रहा हूँ कि कुछ नाराजगी की वजह तभी होती है कि हमारे आपके बीच में मधुर संबंध हो, कोई ऐसी बात हो जाए जिसको लेके आप नाराज हो जाए, तो हम लोगों का दायित्व को बैठ के दूर करेंगे, लेकिन हम आप बैठ कर इकट्ठे रहेंगे। छत्तीस इकट्ठा था, इकट्ठा है, इकट्ठा रहेगा, और इकट्ठा होकर के न सिर्फ मतदान करेगा बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाने के लिए अग्रणी भूमिका निभाने का काम नाराजगी दूर हो गई मान लो। है। दूर थी नहीं, थोड़ी बहुत हुई थी किसी घटना को लेके, वो उसी समय एक दो दिनों वार्ता के द्वारा खत्म हो चुकी है। एक अंतिम प्रश्न है कि समाजवादी पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया, तमाम लोक लुभावन घोषणाएं की है। क्या लगता है ये जो घोषणा पत्र है ये कितना प्रभावी होगा, कितना समाजवादी पार्टी का लगता है आपको कि वोट बैंक बढ़ सकता है इस घोषणा पत्र? देखिए, मुझे लगता है कि घोषणा पत्र हो या पार्टी की प्रतिष्ठा हो या जीत हार का मामला हो, ये विश्वसनीयता पर डिपेंड करता है। किस दल की, किस व्यक्ति की विश्वसनीयता समाज में क्या है। आप याद करिए कि 12 से 17 के बीच में जिस तरीके से अखिलेश जी के राज में जो प्रदेश में गुंडई हुई, अराजकता हुई, जमीनों पर कब्जे हुए, चौथ वसूली हुई और दंगाओं की असीमित दंगे, बल्कि सनातन परंपराओं को कुचलने के लिए तुष्टिकरण का नीति का काम किया गया, जनता भूली नहीं अभी। तो सबसे पहले अखिलेश जी को यह जनता का दिल जीतना है, भरोसा जीतना है, तो उन चीज़ों को जो 5 साल में इनके कार्यकाल में हुआ उसके लिए प्रायश्चित पत्र जारी करना चाहिए कि ये चीज़ें अगर हम सत्ता में आए तो दोबारा शायद नहीं होंगी, तो ये प्रायश्चित पत्र जारी करें। घोषणा पत्र तो जनता विश्वास करने वाली है ही नहीं। एक प्रश्न और है कि आज जब घोषणा पत्र ला रहे थे वो, तो दो उनके जो चाचा हैं राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव, ये दोनों मंच पे नहीं थे, परिवार के और दूसरे सदस्य भी मंच पर नहीं थे, जबकि ये सब बड़े पदाधिकारी हैं पार्टी में। क्या वजह लगती है आपको इसकी? अब आप देख रहे हो ना बदायूं में क्या हुआ, 3-3 बार सीटें क्यों बदली आ रही हैं, 3-3 बार टिकट क्यों चेंज हो रहे हैं, बहुत सारी टिकटें क्यों चेंज हो रही हैं, आए दिन पत्तों की तरह टिकटें क्यों बट रही हैं। सब ये पारिवारिक सबको ठीक नहीं है, बट मैं क्या बताऊँ आपको, परिवार सबको ठीक नहीं है। परिवार में ठीक नहीं है, या फिर परिवारवाद के जो आरोप लगते हैं उससे बचने के लिए इन लोगों को मंच से दूर रखा गया? अब क्या पब्लिक नहीं देख रही है कि जितने टिकटें परिवार में बचा है कोई? मुझे लगता है बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने यह संविधान में व्यवस्था दे दी होती कि पालतू कुत्ते बिल्ले और उनको भी टिकट मिल सकती है, सेपई को उनको भी दे दिए होते। वो तो यह है कि संविधान में व्यवस्था नहीं है कि पालतू कुत्ते बिल्ली बंदरों को भी टिकट दे दें। बचा कौन है? बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जयवीर सिंह ठाकुर हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री हैं, मैनपुरी से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, दावा कर रहे हैं अपनी जीत का, और ये भी कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी पर जो परिवारवाद के आरोप हैं वो अभी तक पुख्ता है और वो आगे भी देखने को मिलेंगे। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।